मौलवी साहब का खुतबा सुनने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते थे। जुम्मे के खुतबे के अलावा भी वो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद किसी न किसी मौजू पर खुतबा दिया करते। शायद ही कोई ऐसा मौजू हो जिस पर मौलवी साहब ना बोले हों। मौलवी साहब को अब बाकायदा खत मौसूल होने लगे कि आपके खुतबात की बदौलत हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है, हम गुनाहों की दलदल से निकल चुके हैं। कुछ दिनों से मौलवी साहब के साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। मौलवी साहब जब भी फजर की नमाज के लिए घर से मस्जिद रवाना होते तो एक गली में से गुजरते हुए घर की छत से एक खत ज़मीन पर गिरता। एक दफ़ा मौलवी साहब के सामने खत गिरा तो फौरन ऊपर देखा तो शशिद रह गया। एक नकाबपोश लड़की छत पर खड़ी थी। मौलवी साहब पसीने से शराबूर हो गए और वहां से आगे बढ़े। ये गांव के चौधरी फाजिल का बंगला था जिसकी छत से खत फेंका गया था। सारी रात मौलवी साहब को नींद ना आई। वो यही सोचते रहे कि पिछले 15 साल से मैं इसी गांव की मस्जिद की इमामत करता हूँ। मेरी इस गांव में बहुत इज्जत है, मगर इस खातून की वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मौलवी साहब ने मस्जिद जाने का रास्ता बदल लिया, मगर उसे बार बार यही वहम सता रहा था, अगर किसी ने वो खत पढ़ लिया तो क्या सोचेगा, मेरी इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा। किसी ने चौधरी फाजिल को बता दिया वो मुझे गांव से निकाल देगा। आखिर वो लड़की मुझसे कहना क्या चाहती है, एक दफ़ा खत को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। यही सोचते हुए मौलवी साहब दोबारा जानबूझकर इसी पुराने रास्ते से गुजरे। वो जैसे ही उस गली से गुजरने लगे तो एक खत मौलवी साहब के सामने गिरा। मौलवी साहब ने जल्दी से वो खत जेब में डाला और मस्जिद रवाना हुआ। नमाज पढ़ने के बाद मौलवी जब घर आए तो कमरे को अंदर से बंद करके खत को पढ़ने लगे। खत पढ़कर वो हैरत में डूब गए। जिसे वो समझ रहे थे ऐसा कुछ नहीं था। खत की तहरीर कुछ यूं थी, मौलवी साहब, मैं रोज़ ही आपके खुतबात सुनती हूँ। आपके इन खुतबात की वजह से माशरे की बहुत इस्लाह हुई है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। मगर अफसोस, पिछले 10 सालों में आपने एक मौजू पर खुतबा ना दिया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरी उम्र 40 साल के करीब है। मुझे कोई जिस्मानी ऐब नहीं है और शक्ल भी अच्छी है, मगर मेरा जालिम भाई इस खौफ से मेरी शादी नहीं करता कि जायदाद में मुझे हिस्सा ना देना पड़े। क्या बेटियों को जायदाद में हिस्सा देने का अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया? मुझे विरासत में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये मेरा हक नहीं कि मेरा भी अपना घर हो? मेरी आपसे गुजारिश है, कभी इस मौजू पर भी बात करें। मौलवी साहब ने जब खत पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन मौलवी साहब ने पुरजोश अंदाज में बेटियों के हुकूक पर खुतबा दिया, जबकि चौधरी फाजिल इसके सामने बैठा था। वो चौधरी को इस मामले में मजबूर नहीं कर सकता था, मगर कम से कम रात को सुकून की नींद सो सकता था, क्योंकि उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। खुदा से दुआ है कि वो हमें आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। आमीन।